वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा ट्राइडेंट स्टॉक के बारे में। इसमें क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या इनकी मीटिंग होने वाली है, क्या इनके रिजल्ट आए थे, क्या अभी टेक्निकल स्ट्रक्चर हो रहा है, क्या ये अपसाइड भागने वाला है। पूरा संपूर्ण नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो लॉजिक के साथ समझाऊंगा पूरी तरह। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, इसके जो लास्ट रिजल्ट आए थे भाई, रिजल्ट कह सकते हो बहुत बढ़िया आए थे। रेवेन्यू लगभग 5% बढ़ा था, नेट प्रॉफिट 13% बढ़ा था, EPS 0.31। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखें तो भाई प्रॉफिट भी अच्छा खासा था। ठीक है, तो आपको थोड़ा समरी समझाऊंगा मैं पहले और जल्दी जल्दी समझाऊंगा। सो जो रिजल्ट आए थे वो नो डाउट अच्छे रिजल्ट आए थे। ठीक है, सो अगर हम पर्टिकुलर फंडामेंटल बात करें तो भाई रिजल्ट के अकॉर्डिंग, मतलब बेस्ड ऑन रिजल्ट, कोई तुक्केबाजी नहीं, उसके अकॉर्डिंग कंपनी कामकाज सही कर रही है, रिजल्ट अच्छे आए हैं। दूसरा क्या पॉइंट था इसके अंदर, भैया ने 21 जुलाई को बताया कि एक नई इकाई बनाने जा रहे हैं, मतलब सब्सिडरी कंपनी बनाने जा रहे हैं, और जिसका उद्देश्य जो होगा वो कारोबार से का विस्तार करना होगा, मतलब कुछ बिजनेस बढ़ाने वाली पॉइंट से, इस वजह से वो सब्सिडरी बना रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, एक मैनेजमेंट में बदलाव हुआ था और CEO चेंज हुआ था, या CEO नए बनाए गए थे 23 जुलाई से पंजाब और मध्य प्रदेश में, प्रदीप कुमार मार्कंडे जी को। अभी रिसेंट में इन्होंने पूरा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह सब दिया है। 31 जुलाई को इनकी एनुअल जनरल मीटिंग है। सो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट, कुछ डिस्कशन, कुछ आउटपुट ऐसा निकल के आ सकता है जो अभी तक नहीं आए हैं। पॉइंट समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सालाना वाली मीटिंग में ही सब कुछ डिस्कस होता है, बड़े बड़े मैटर। ठीक है, तो AGM है वो भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे ये एक कंप्लाइंस का पार्ट भी है। जो ब्रोकरेज वगैरह कह रहे हैं इसके बारे में, भैया 29-30 का टारगेट तो कह ही रहे हैं वो भी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फंडामेंटल और इसके अनाउंसमेंट। अब थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा भाई, जब दोनों तीनों चीज़ इकट्ठा काम करेगी ना, तभी जाके स्टॉक भी बढ़ेगा, कंपनी भी बढ़ती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा था भाई, अभी 25-26 के आंकड़े बताए थे उन्होंने बताया था भाई, जो टेक्सटाइल और अपैरल है उसका जो एक्सपोर्ट है वो 3.25 लाख करोड़ से अधिक रहा भाई। तो ये तो बहुत अच्छा आंकड़ा है। और साथ साथ ये कैसे टेक्सटाइल पार्क हो गए, PLI स्कीम हो गई, इसको एक्सपेंड करने की योजना बना रहे हैं, जो भाई इससे कहीं ना कहीं टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियों को फ़ायदा भी मिल सकता है। साथ साथ एक बड़ी न्यूज़ कभी भी आ सकती है, जिस दिन US वालों के साथ थोड़ा सा मामला सेट हो गया या एडजस्ट हो गई बातें, और टेक्सटाइल वाले पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ये जो 10% की एडिशनल ड्यूटी अभी चल रही है वो हट गई, तो भाई उस दिन सारे टेक्सटाइल के स्टॉक भाग जाएंगे। तो बातचीत तो देखो लगातार चल रही है, अब देखते हैं कब तक होता है, कोई पता नहीं है ट्रम्प ताऊ का क्या नया कुछ बोल दें। सो ये एक ट्रिगर होगा आने वाले इन फ्यूचर में, जब भी ये होगा देखते हैं कब तक होता है। और सबसे बड़ी न्यूज़ जो थी वो थी भाई, 5 महीने के लिए जो कस्टम ड्यूटी थी इंपोर्ट करने में वो हटा दी थी गवर्नमेंट ने। तो उससे कहीं ना कहीं ट्राइडेंट को तो फ़ायदा मिलना ही मिलना है। और 5 महीने मान के चलिए, अब जो ये कमिंग क्वार्टर चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो इसके रिजल्ट आएंगे ना, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे वाले आने वाले हैं, क्योंकि ये 10-11% का मार्जिन जो एडिशनल ड्यूटी थी वो सीधे सीधे इनकी बचत में काउंट होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। तो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद हम कर सकते हैं अक्टूबर वाले में। जून वाले रिजल्ट ऑलरेडी अच्छे आए हैं, लॉजिक समझना आप। 26-27 के बजट के अंदर भी अच्छा खासा अनाउंसमेंट था टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। सो ये ओवरऑल समरी थी, मीन्स गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, आगे का क्या प्लान है, कौन सी मीटिंग कब है, सब आपको समझ में आ गया होगा। कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसमें रोज़ वीडियो बनाने को लॉजिक नहीं बनता भाई, कोई ऐसा बैंकिंग सेक्टर तो है नहीं कोई रोज़ न्यूज़ आएगी इस पर। और जब जब कुछ अपडेट आएगा तभी वीडियो बनाने में फ़ायदा भी है, तब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ हो, फालतू वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मेन सेगमेंट में, जिसमें मैं कह सकते हो उसी के बेस पे मैं सब कुछ बताता हूँ, डायरेक्शन कि क्या होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रोकना, फॉरवर्ड और रिवर्स मत करना, पूरा देखना तब लॉजिक समझ में आएगा। क्योंकि भाई जो भी वीडियो उठा के देख लो, BL में बोला था भाई बड़ी गिरावट हो सकती है तो हो रही है, IDFC में बोला था तेज़ बढ़ सकता है तो बढ़ेगा, सिप्ला में बोला था भाई इसके ऊपर सस्टेन किया तो ऊपर जाएगा, KTM में बोला था रिजल्ट अच्छा है तो 1400 का टारगेट 1500 तक आ सकता है, कोशिश कर रहा जाने की। ट्राइडेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के बताया था आप लोगों को। HDFC बैंक का मैंने इसमें कवर किया था भाई, लगभग 15% तक गिर सकता है, और 10% से ऊपर वो गिरा भी है। तो और भी बहुत सारे हैं। तो पर्पस ये था दिखाने का कि भाई जो हम लॉजिक बना रहे हैं ना, सारे समीकरण मिला के, वो लॉजिक के बेस पे जो हम डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं वो सही पकड़ रहे हैं, इससे लॉजिक समझ में आता है। ठीक है, नहीं तो इतने सारे वीडियो के अंदर जो बता रहा हूँ वैसा मार्केटिंग में हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारा एनालिसिस सही काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं टेक्निकल की बात कहूँ तो टेक्निकल में भाई मैं तो कहूँगा कि मेरी पकड़ ठीक ठाक है। 6-7 साल से टेक्निकल में काम कर रहा हूँ। आप देखियो, ट्राइडेंट में मैंने कम से कम 4-5 साल पहले से वीडियो बना रहा हूँ, आज से नहीं बना रहा हूँ। 70-75 था ना तभी मैंने बता दिया था भाई प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, नहीं देखा तो देख लेना। साथ साथ मैंने अभी फ्री टेलीग्राम चैनल ओपन करा हुआ है, जिसके अंदर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह के जो ट्रेड हैं 0 to 0 वगैरह सब दे रहा हूँ इंडेक्स के।
तो जिसको ज्वाइन करना है फ्री है, ज्वाइन कर लो, लोग फ़ायदा कमा रहे हैं, आप भी कमाओ। टेक्निकल आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का है। अब देखिए इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन मार्क करी हुई है और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई मेरा व्यू तो इसके अंदर 48 का है। 48 पे जाके मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग की सोचूंगा, उससे पहले मैं नहीं सोचूंगा। बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है, एक चीज़ मैंने ये बताई थी। दूसरा मैंने बताया था ये वाले सपोर्ट को ये देखो तोड़ रहा है, फिर ऊपर चले जा रहा है, फिर तोड़ रहा है, फिर ऊपर चले जा रहा है, अब फिर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर ऊपर जा सकता है भाई ये। ठीक है, लॉजिक बताऊँगा। तो ओवरऑल क्या निकला, एक तो मैंने बताया था भाई 48 का टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा ये सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसके ऊपर या नीचे कर रहा है ये, डरा रहा है, मतलब छोटे निवेशकों को बाहर कर रहा है, सिंपल कहूँ तो मैं। तो यहाँ पर डरना घबराना नहीं है। जब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, मार्केट के सेंटीमेंट जैसे ठीक होंगे ग्लोबली, ये उड़ जाएगा स्टॉक। मैंने क्या बोला, बिल्कुल हाथ में ही आएगा, 3-4% अपर सर्किट लगेंगे, ऐसे भागेगा ये, सीधे 50 पार कर जाएगा, आप देखते रह जाओगे। ऐसा स्टॉक है ये। ठीक है, अब इसके अंदर देखो डेली देखें, डेली में आपको एक चीज़ समझ में आएगी। वो बात अलग है, अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा, कभी ईरान यूएस कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, तो इसी वजह से मार्केट स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, एक तरफ का डायरेक्शन नहीं डिसाइड कर पा रहा। ये देखिए यहाँ से एक इसके अंदर हुआ था गैप अप, अगर आप देखोगे, और शेयर ऊपर तक गया, 27-28 तक गया, ये रेजिस्टेंस जोन है इसका, यहाँ तक गया और फिर दोबारा से नीचे आ गया। अब मार्केट जो चाह रहा है, जो मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर इस गैप को फिल करना चाह रहा है, जो मुझे लग रहा है। उससे दो काम होंगे। दो काम क्या होंगे, एक तो जो ये पैटर्न वगैरह देखते हैं उनके अकॉर्डिंग होगा कि भैया इसका ब्रेकडाउन हो गया है और लोग बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अगर यहाँ से घूमा तो फिर नई एंट्री का मौका नहीं देगा ये। तो हमें करना क्या है, जब तक ये स्टॉक यहाँ, ये है भाई इसका बॉटम 22 रुपये, 22 रुपये से 25 रुपये की इसकी एक साइडवेज रेंज मान लो आप, 22 से 25 ऐसे करके जा सकता है। इसके बीच में डरना नहीं है, 22-23 के आसपास मिले खरीदो, 25 के आसपास जाए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लो, ऐसा हो सकता है जब तक यहाँ पर ड्रामे कर रहा है, साइडवेज है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 22-23 के आसपास खरीदते जाओ, कोई डरने वाली बात नहीं है, आराम से टारगेट इसका आएगा। पहला तो टारगेट मुझे जो लगता है ये 10-9 तक का ही टारगेट है, जो कि 30 रुपये के लगभग आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत कम समय में आ जाएगा, जो मुझे लग रहा है। मेरे हिसाब से अगस्त 15 तारीख तक ये आ जाना चाहिए, मार्केट सेंटीमेंट ठीक रहता है तो। ठीक है, इतना लंबा छोटा टाइम नहीं है। और अगर 24 रुपये से हम 30 रुपये की बात करें, यहाँ से बात करूँ, चलो मैं मान लिया थोड़ा ये गैप भर नीचे भी आएगा, यहाँ से मैं 30 रुपये तक की बात करूँ तो भाई तभी 25% प्रॉफिट होता है। कौन सी एफडी आपको 25% प्रॉफिट दे रही है एक महीने के अंदर? मैं अगस्त पूरा मान रहा हूँ, चलो अगस्त पूरा नहीं बढ़ेगा, ये सितंबर 10 तारीख तक बढ़ेगा। तो कौन सी एफडी आपको 1-1.5 महीने के अंदर 25% रिटर्न देगी? कुछ नहीं देगी भाई। तो इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से देखी जाती है। देखो इसको अगर गिरना भी है ना, नीचे जाना भी है, तो इसको ये बड़ा जो ट्रेंड है, ये देखिए, ये 2022 की ट्रेंड लाइन है, 2022, ये देखिए, इसको टच किए बिना नहीं जाएगा ये मान के चलिए। टेक्निकल में ऐसा काम करता है, इसको टच करना पड़ेगा पहले, यहाँ तक जाए, फिर चाहे यहाँ पर आकर फिर दोबारा से ऐसे जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इसको टच करने आना चाहिए। लॉजिक यही कहता है। पहले इसने टच किया था 2022 में, फिर 2 साल बाद 2024 में कर रहा है, अब 2026 में करेगा भाई। समझिए बात, हर 2 साल बाद इस ट्रेंड लाइन को टच करता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर तो भाई बड़े लंबे छोटे टारगेट मैं बताऊँगा। आप लोग कहेंगे इतने टारगेट थोड़ी आ सकते हैं, तो भाई जिसका भी मैंने कुछ टारगेट वगैरह बताया ना, लॉजिक के साथ बताया है। ठीक है, मैं आपको एक बड़ा लंबा टारगेट बताने वाला हूँ। मैं यहाँ से लूँगा इसको यहाँ तक। ठीक है, ये हो रहे 45 पॉइंट, 45 पॉइंट ही मैं रखूँगा यहाँ पर। ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन हो जाता है, लॉन्ग टर्म का टारगेट मुझे इसका 75 रुपये दिखता है भाई। अब किसको समझ में आए या ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन ये आ सकता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में 3-4 साल लग गए इसको, तो इस टारगेट आने में भी 3-4 साल लग सकते हैं यार। इस तरीके से देखी जाती है चीज़ों को। यहाँ से गिरते 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 यहाँ तक 4 साल में पहुँचाना है यहाँ, तो यहाँ बढ़ते बढ़ते भी 4 साल लगाएगा। लेकिन बढ़ने की स्पीड जो है तेज़ होती है, आप समझा, क्योंकि छोटे निवेशकों को एंट्री नहीं करने देते हैं। गिरा तो स्लो है लेकिन बढ़ेगा तेज़, तो हो सकता है 2 साल में आ जाए, पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन मुझे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक दिखता है पेनी स्टॉक में, क्योंकि रिजल्ट भी इसके अच्छा आ रहे हैं, फंडामेंटली भी कोई दिक्कत नहीं लग रही इसके अंदर। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।